देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। 2020 के दिल्ली दंगों की तस्वीरें जब भी आंखों के सामने आती है तो हर किसी का दिल दहल जाता है और सीना पसीज जाता है। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा और बड़ा अपडेट आया है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे के 10 आरोपियों को मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और दंगों की कथित साजिश से जुड़े यानी कि यूएपीए मामले में अदालत ने शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शर्जील इमाम, उमर खालिद के अलावा मोहम्मद सलीम खान और कह सकते हैं कि अतर खान, मीरान हैदर और अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिसा फातिम की याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इन्हें अब जेल में रहने का ही आदेश दिया गया है और एक अन्य बेंच ने आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका को भी खारिज किया है। तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर की पीठ ने आदेश पारित किया और वहीं जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की पीठ ने 9 आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया। बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब जब फैसला आया तो सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बताएं कि एबिजोइन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की साजिश से पहले एक भयावह मकसद और सोचे समझे षड्यंत्र के साथ योजना बनाई गई थी। आयोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ये वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश थी और केवल लंबी कैद जमानत का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने दलील दी कि अगर आप अपने देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो बेहतर होगा कि आप बरी होने तक जेल में ही रहे। दंगों में आपको बताया कि 53 लोगों की मौत हो गई थी और उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य कई आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपी लगाया गया और तत्कालिक भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों के साथ साथ 700 ऐसे लोग थे जो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे और इस हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि उस समय एनएसए अजीत डोभाल ने मौके रह के सभी स्थिति को संभालने किया था और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि दिल्ली में जिस तरीके के दंगे फैलाने की उस समय कोशिश हुई थी उससे दिल्ली वालों की एकता नहीं टूटने वाली। और अब इन आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इन सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।